हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड आज हम आपसे बात करेंगे टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस के ऊपर। ओके, तो देखिए इसको मतलब नाम से पता लग रहा है वीनस प्लेक्सिस, मतलब हम यहाँ पर वेन की बात करेंगे। और देखिए यहाँ पर टेरेगोइड है, मतलब ये टेरेगोइड नाम की कोई चीज़ से रिलेटेड है, यानी कि लेटरल एंड मीडियल टेरेगोइड मसल। ओके, और देखिए ये पहली बात तो ये कि टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस इसे आप कहाँ पढ़ते हो, इसे आप पढ़ते हो कंटेंट ऑफ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। हमने पढ़ाया था ना आपको इंफ्रा टेम्पोरल फोसा एंड टेरेगोपैलेटाइन फोसा, तीन फोसा एक साथ पढ़ाए थे। कौन कौन से? टेम्पोरल, इंफ्रा टेम्पोरल एंड टेरेगोपैलेटाइन फोसा। तो वहाँ पर हमने आपको इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के कंटेंट में बताया था कि उसमें होता है हमारा टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस, मतलब टेरेगोइड यानी कि लेटरल टेरेगोइड, मीडियल टेरेगोइड मसल्स से रिलेटेड होता है। ओके, तो मतलब बहुत सारी वेंस आएगी, वो सारी वेंस मिलकर एक प्लेक्सिस बनाएंगी और उसे क्या बोलेंगे? टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस। ओके, तो देखिए मैंने बोला बहुत सारी वेंस आती है और वीनस प्लेक्सिस मतलब बहुत सारी वेंस आएगी, प्लेक्सिस बनाएगी और फिर उस प्लेक्सिस से एक कोई वेन होगी, कोई वेंस होगी जो कि ब्लड लेके जाएगी। मतलब जैसे आपने केवर्नस साइनस पढ़ा होगा ना, केवर्नस साइनस यानी कि उसमें हम पढ़ते क्या है कि कौन कौन सी वेंस होती है जो केवर्नस साइनस में ब्लड डालती हैं और कौन कौन सी वेंस होती है जो केवर्नस साइनस से ब्लड लेके जाती हैं। ओके, उसी तरह से यहाँ पढ़ना है टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस में भी कि कौन कौन सी वेंस हमारे इस प्लेक्सिस का फॉर्मेशन करती है, यानी कि कौन कौन सी वेन हमारे टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस में ब्लड डालती हैं और कौन कौन सी वेन हमारे इस प्लेक्सिस से ब्लड लेके जाती है। कहाँ पर? हर्ट पर। अबे यार वेंस है तो ऑफ कोर्स वेन कहाँ पर एंड होती है? हर्ट पर। हर्ट के राइट एट्रियम में तो आकर सारी वेंस ओपन होती हैं। ओके, तो हमें पढ़ना क्या है? हमारा मेन फोकस होगा तीन चीज़ों पर क्या कि ये टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस कहाँ होता है, सेकंड पॉइंट होगा इनकमिंग चैनल्स और थर्ड पॉइंट होगा ड्रेनिंग चैनल्स। ओके, इनकमिंग चैनल यानी कि कौन कौन सी वेंस हमारी टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस को बना रही है या फिर कौन कौन सी वेंस हमारे टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस के अंदर ब्लड डाल रही है। एंड ड्रेनिंग चैनल्स यानी कि नंबर थर्ड पॉइंट होगा ड्रेनिंग चैनल, यानी कि कौन कौन सी वेंस हमारे टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस से ब्लड लेके जा रही है हर्ट तक। ओके, तो वही देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम, यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस डायग्राम से आपका सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। और देखिए इस टॉपिक के साथ साथ आपका एक और टॉपिक क्लियर होगा, वो होगा वेंस ऑफ फेस। आपने अगर हेड एंड नेक एनाटॉमी पढ़ी हो तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में मिलेगा कि हेड एंड नेक की वेंस कौन कौन सी होती है। ओके, तो देखिए साइड में आई बटन पे आपको एक वीडियो दिख रहा होगा सिमिलर इसका जैसा, जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर अभी, इसी का सिमिलर आपको एक डायग्राम मिलेगा आई बटन पर। ओके, और उसका हेडिंग क्या है? वेंस ऑफ हेड एंड नेक। कि हेड एंड नेक में आप कौन कौन सी वेंस पढ़ते हैं। ओके, तो दोनों डायग्राम सिमिलर है, मतलब यूँ कि जो आई बटन पे वीडियो है और जो ये वाली वीडियो है, अगर आप दोनों के डायग्राम को कंबाइन करके एक कॉमन डायग्राम बनाए तो आपका उस एक कॉमन डायग्राम से दोनों वीडियो का काम हो जाएगा। दोनों वीडियो कौन सी? ये वाली वीडियो और जो आई बटन पे है वो वाली वीडियो। ओके, तो ये तो बना लिया फेस। अब देखिए मुझे वेंस को यहाँ पर ब्लू कलर से ड्रॉ करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास अभी ब्लू स्केच नहीं है तो मैं ब्लैक मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए ये क्या है? सबसे पहले दिस इज केवर्नस साइनस। ओके, एंड ये क्या है? दिस इज टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस। ओके, तो दिस इज टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस एंड केवर्नस साइनस। अब हमने बोला कि 3 पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे कि क्या इसकी लोकेशन होती है, इनकमिंग चैनल्स कौन से होते हैं और ड्रेनिंग चैनल्स कौन से होते हैं। इनकमिंग यानी कि जो ब्लड लाते हैं इसके अंदर, ड्रेनिंग यानी कि जो प्लेक्सिस से ब्लड लेके जाते हैं। तो देखिए इनकमिंग चैनल्स में आपको 3 वेन्स पढ़नी है एंड ड्रेनिंग चैनल्स में आपको 1 वेन पढ़नी है। मतलब 3 वेन तो होती है जो हमारे टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस के अंदर ब्लड डालती हैं और 1 वेन इस प्लेक्सिस से ब्लड लेकर जाती है। कहाँ पर? हर्ट के राइट एट्रियम में। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर हर्ट बना रहा हूँ। तो फाइनली हमें हमारा ब्लड हर्ट तक पहुँचाना है, हर्ट के राइट एट्रियम में। तो हर्ट के 4 चैम्बर है और ये क्या है? दिस इज आर, यानी कि दिस इज राइट एट्रियम। ओके, ये हो गया। अब मैंने बोला कि टोटल 4 चीज़ें, मतलब 4 वेंस ड्रॉ करनी है, 3 तो डालेगी ब्लड, 1 लेके जाएगी। तो 3 डालेगी ब्लड, मतलब देखिए सबसे पहले मैंने ये क्या बनाया? दिस इज केवर्नस साइनस। देखिए भी सारी नेमिंग कर देंगे केवर्नस साइनस। तो कुछ वेंस होती हैं जो कि केवर्नस साइनस और टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस को जोड़ती है, उन्हें बोलते हैं हम इमेजिनरी वेंस। ओके, तो मैंने ये ड्रॉ की है इमेजिनरी वेंस। देखिए बहुत सारी होती है, मैंने ड्रॉ की है। तो इमेजिनरी वेंस क्या होती हैं? ये वो वेंस होती है जो कि हमारे केवर्नस साइनस को टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस से ड्रॉ करती है। तो ऑफ कोर्स इसमें ब्लड का फ्लो कैसे होगा? केवर्नस साइनस टू टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस, मतलब ये है हमारा फर्स्ट इनकमिंग चैनल। हमने बोला ना 3 वेंस डालती हैं। ओके, एंड सेकंड इनकमिंग चैनल होगा आर्क से।
मतलब आई से। तो देखिए आई में आप टोटल वेन्स पढ़ते होंगे। अगर आपने आई में आई का वीनस ड्रेनेज पढ़ा हो तो एक होती है हमारी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, एक होती है इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ओके, तो दो वेन्स होती है जो इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन होती है उससे हमारा ब्लड कहाँ आता है, मतलब इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, मानता हूँ इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन हमारे कैवर्नस साइनस से भी कनेक्ट होती है, लेकिन इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन हमारे टेरिगोइड वीनस प्लेक्सिस से भी कनेक्ट होती है, और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन हमारे टेरिगोइड वीनस प्लेक्सिस के अंदर भी ब्लड डालती है। तो दिस इज सेकंड इनकमिंग चैनल्स। ये कहाँ से आया? इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से। ओके, एंड थर्ड होता है हमारा डीप फेशियल वेन। ओके, तो ये तीन वेन्स होती है जो कि हमारे टेरिगोइड वीनस प्लेक्सिस के अंदर ब्लड डालती है। तो मैं इनको एरो कर रहा हूँ। एरो मतलब दीज आर इनकमिंग चैनल्स, ये ब्लड डाल रही है हमारे टेरिगोइड वीनस प्लेक्सिस के अंदर। ओके, और एक होता है आउटगोइंग चैनल जो कि इस प्लेक्सिस से ब्लड लेके जाता है, और आउटगोइंग चैनल कौन बनाता है? हमारी मैक्सिलरी वेन। ओके, तो दिस इज मैक्सिलरी वेन जो कि हमारे टेरिगोइड वीनस प्लेक्सिस से ब्लड लेके जा रही है। ओके, तो ये बीच में क्या बन गया? इन तीन वेन्स ने मिलकर यहाँ क्या बना दिया? बहुत सारा, मतलब ये तीन वेन्स आकर गुच्छा हो गई और एक प्लेक्सिस बना दिया। ओके, ये हो गया। तो देखिए यही टेरिगोइड वीनस प्लेक्सिस है। और अब हम और डिटेल से जाए कि हमने बोला था कि फाइनली हमारे टेरिगोइड वीनस प्लेक्सिस से जो मैक्सिलरी वेन ब्लड लेके जा रही है वो फाइनली कहाँ आएगा? राइट एट्रियम के अंदर। हाँ, तो देखिए वहीं कि जो वेन जो मैंने ग्रीन वाली मार्क की है इसे बोलते हैं मैक्सिलरी वेन, कि ये वेन हमारे टेरिगोइड वीनस प्लेक्सिस से ब्लड लेके जा रही है। तो ऑफ कोर्स वेन पूरा ब्लड कहाँ डालेगी? हमारे राइट एट्रियम के अंदर। तो अब हमें पढ़ना है कि जो ये मैक्सिलरी वेन है ये किन किन वेन्स के थ्रू होकर हमारा पूरा, मतलब टेरिगोइड वीनस प्लेक्सिस का ब्लड हमारे राइट एट्रियम के अंदर डालती है। ओके, ये पढ़ना है हमें। तो ऑफ कोर्स हमें इसका पूरा पढ़ना पड़ेगा कि पहले मैक्सिलरी वेन किस वेन के अंदर डालेगी, फिर वो वाली वेन किस वेन के अंदर ब्लड डालती है, एंड फाइनली फिर पूरा का पूरा ब्लड हमारे राइट एट्रियम के अंदर आता है। ओके, हमें मतलब कि हमें पूरी नेमिंग पढ़नी होती है। ओके, तो देखिए पहले मैं आपको पूरा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, फिर हम उसको क्या है एक बार स्पीडली एक्सप्लेन कर देंगे सारा का सारा, ज़्यादा न्यू दम वाली बात नहीं है। ओके, तो देखिए ये है मैक्सिलरी वेन। अगर आपको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज का नाम पता हो तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की दो टर्मिनल ब्रांचेज होती है। कौन कौन सी? एक होती है मैक्सिलरी आर्टरी, एक होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ओके, तो बस आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों में जो कि टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है इनमें आर्टरी की जगह वेन कर देना। तो एक तो कौन सी होगी? दिस इज मैक्सिलरी वेन, और ऊपर वाली कौन सी होती है? दिस इज सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। तो ये इन दोनों वेन्स ने मिलकर एक वेन बनाई, कॉमन वेन, जिसे बोलते हैं रिट्रोमैंडिबुलर वेन। एंड जो ये रिट्रोमैंडिबुलर वेन होती है ये आगे जाके दो डिवीजन में डिवाइड हो जाती है। दिस इज द एंटीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमैंडिबुलर वेन, देखिए ना आगे की साइड है, एंड दिस इज द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमैंडिबुलर वेन। तो दिस इज AD, anterior division of retromandibular vein, and this is posterior division. तो this is posterior division of retromandibular vein. ओके, तो ये हो गया। उसके बाद जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमैंडिबुलर वेन है ये हमारी कॉमन फेशियल वेन। देखिए ये क्या है? दिस इज सुप्राट्रोक्लियल वेन। ये क्या है? सुप्रा ऑर्बिटल वेन। ओके, सुप्राट्रोक्लियल एंड सुप्रा, देखिए अभी नेमिंग कर देंगे सारी। जैसे सुप्राट्रोक्लियल एंड सुप्रा ऑर्बिटल वेन्स, इन दोनों वेन्स ने मिलकर क्या बनाई? हमारी फेशियल वेन। एक बार दोबारा देखते सारा। दिस इज सुप्राट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल वेन, दोनों ने मिलकर क्या बनाई? दिस इज फेशियल वेन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी क्या है? फेशियल वेन है ये। तो मैंने अब तक पूरी की पूरी क्या ड्रॉ की है? दिस इज फेशियल वेन। ये कैसे बनी है? सुप्राट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल वेन दोनों के जुड़ने से बन गई हमारी फेशियल वेन। ओके, एंड फेशियल वेन सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से भी कनेक्ट होगी, एंड ये क्या है? दिस इज डीप फेशियल वेन, इससे भी कनेक्ट होती है। ओके, एंड जो फेशियल वेन होती है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी फेशियल वेन है ये एंटीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमैंडिबुलर वेन के साथ जुड़कर क्या बनाती है? कॉमन फेशियल वेन। ओके, तो एंटीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमैंडिबुलर वेन एंड फेशियल वेन दोनों ने मिलकर क्या बनाई? हमारी कॉमन फेशियल वेन। तो इन दोनों ने मिलकर कॉमन फेशियल वेन बनाई, एंड फिर ये कॉमन फेशियल वेन अपना ब्लड कहाँ ड्रेन करती है? इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। तो देखिए ये क्या है? दिस इज इंटरनल जुगुलर वेन। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटरनल जुगुलर वेन, IGV। ओके, अब देखिए आपको पता हो कि इंटरनल जुगुलर वेन कैसे बनती है। अगर आपने ड्यूरल वीनस साइनस पढ़ रखा हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम आपको यही वही बताने वाले हैं कि इंटरनल जुगुलर वेन बनती कैसे हैं। तो देखिए आपको पता हो तो एक होता है सिग्मोइड साइनस, इसे हम देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ ड्यूरल वीनस साइनस की, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका भी लगेगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे इसी डायग्राम से। ओके, तो दिस इज सिग्मोइड साइनस।
ओके। एंड सिग्मोइड साइनस में कौन कौन ब्लड डालता है? एक होता है सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, एक होता है इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। ओके, तो ये दोनों हमारे सिग्मोइड साइनस के अंदर ब्लड डालते हैं। एंड सिग्मोइड साइनस एंड इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस, ये ऊपर वाला क्या है? सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। ये नीचे वाला क्या है? इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। तो इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस एंड सिग्मोइड साइनस दोनों ने मिलकर क्या बनाई? हमारी इंटरनल जुगुलर वेन। तो देखिए मैं इसको अब डॉटेड कर रहा हूँ। डॉटेड क्यों? क्योंकि मैं अलग से दिखाना चाहता हूँ कि ये डॉट वाली क्या है? सुपीरियर पेट्रोसल वेन है। ओके, और मेरा डॉट करने का एम कुछ नहीं है। तो जो मैंने डॉट 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 बनाई है, दिस इज इंटरनल जुगुलर वेन। तो जो यहाँ से लेके सिग्मोइड मैंने देखिए ना इसको एस शेप में बनाया है, मतलब सिग्मोइड। तो सिग्मोइड साइनस एंड इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस दोनों मिलकर इंटरनल जुगुलर वेन बनाई। एंड इंटरनल जुगुलर वेन नीचे की तरफ गई और कॉमन फेशियल वेन ने कहाँ ड्रेन किया? इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। ओके, ये हो गया। अब देखिए जो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन है, इसमें कौन सी वेन ड्रेन करती है? इसमें ड्रेन करती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। ओके, तो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन, जब पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिलती है तो दोनों को जुड़ने के बाद, मतलब पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन दोनों को जुड़ने के बाद अब हम इसे क्या बोलेंगे? अब हम इसे बोलेंगे इंटरनल जुगुलर वेन। सॉरी, अब हम इसे बोलेंगे एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ओके, तो ऑफ कोर्स एक्सटर्नल जुगुलर वेन आ गई, इंटरनल जुगुलर वेन आ गई। एंड फिर फाइनली इन दोनों वेन के थ्रू हमारा पूरा का पूरा ब्लड कहाँ जाएगा? हमारा पूरा का पूरा ब्लड जाएगा राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। तो अज्यूम कीजिए ये वाली क्या है? दिस इज राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। और एज इट इज इधर क्या होगी? इधर होगी हमारी लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। और इधर क्या होगा? वही इंटरनल जुगुलर एंड एक्सटर्नल जुगुलर। ओके, तो दिस इज राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ओके, एंड दोनों राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन आपस में मिलकर क्या बनाती है? हमारी सुपीरियर वेना कावा। एंड फिर सुपीरियर वेना कावा कहाँ ओपन होती है? हमारे राइट एट्रियम में। और आपको पता हो तो सुपीरियर वेना कावा में एक और वेन ओपन होती है, उसे बोलते हैं हम अजाइगस वेन। तो दिस इज अजाइगस वेन। ओके, तो अजाइगस वेन भी हमारे सुपीरियर वेना कावा के अंदर ब्लड डालती है। तो देखिए ब्लड का फ्लो ऐसे है, ये पूरा ब्लड यहाँ लाना है, पूरा ब्लड ऐसे आ रहा है, ये ऊपर से नीचे। ओके, मैंने बोला ना कि वेन्स है, पूरा ब्लड हमें यहाँ पर लाना है, हल्ट के राइट एट्रियम में लाना है, इधर से भी ऐसे ही आएगा। ओके, और ये क्या है? ये देखिए ना, जो सबसे पास में होगी इसे बोलेंगे इंटरनल जुगुलर वेन। ये राइट वाली है, राइट इंटरनल जुगुलर, राइट एक्सटर्नल जुगुलर, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड लेफ्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ओके, अब आते पूरी की पूरी नेमिंग पर। जो भी मैंने आपको वेन्स के यहाँ नाम बताए हैं सारों की नेमिंग कर देते हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या क्या बोला। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ बताई थी सुप्राट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल वेन। तो दिस इज सुप्राट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल। मैं वेन को वी लिखूंगा, वी मतलब वेन। ओके, उसके बाद दोनों ने मिलकर क्या बनाई? दोनों ने मिलकर बनाई हमारी फेशियल वेन। तो दोनों ने मिलकर बनाई हमारी फेशियल वेन। ओके, तो ये है हमारी फेशियल वेन एंड दिस इज सुप्राट्रोक्लियर एंड दिस इज सुप्रा ऑर्बिटल। ओके, दोनों ने मिलकर फेशियल वेन बनाई। एंड यहाँ पे क्या थी? ये दिस इज, ये है हमारी, चलो इधर का पूरा देख लेते हैं। ये है क्या है? दिस इज सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो दीज आर सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ओके, तो ऊपर वाली क्या होगी? दिस इज सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन एंड नीचे वाली क्या होगी? दिस इज इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ओके, एंड देखिए जो इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है उससे एक कम्युनिकेटिंग वेन निकली, मतलब इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन ये कनेक्ट होती है हमारे टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस से। ये क्या है पूरा का पूरा? दिस इज टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस। दिस इज टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस जो कि हम पढ़ रहे हैं, PTERYGOID, टेरेगोइड वीनस। ओके, ये हो गया। तो देखिए जो हमारी इन्फीरियर वाली है ना, इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस से कनेक्ट होती है, तो ये वेन किस फोरामेन के थ्रू कनेक्ट होती है, मतलब किस फोरामेन के थ्रू पास होती है? तो यहाँ पर होता है हमारा, एक होता है इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। ओके, देखिए इन्फीरियर ऑर्बिटल फोरामेन नहीं है, फिशर है। अगर फोरामेन होता तो मैं गोल बनाता, फिशर गोल नहीं होता है, फिशर लंबा सा छेद होता है। ओके, तो जो मैंने ये बनाया है, दिस इज इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर।
तो दिस इज इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ओके, आप यहाँ क्या करना, आप यहाँ पर फिशर के जस्ट नीचे फोरामेन लिख दो यहाँ पर फोरामेन, और उसको क्रॉस कर देना ताकि आपको ध्यान रहे कि फोरामेन नहीं बोलना है, फिशर बोलना है। ओके, तो ये हो गया। एंड उसके बाद मैंने ये वाली कौन सी वेन बताई थी आपको, ये वाली बताई थी मैंने आपको डीप फेशियल वेन। देखिए ना, फेशियल वेन और यह है दिस इज डीप फेशियल वेन। दिस इज डीप फेशियल वेन। तो ये हो गई हमारी दिस इज डीप फेशियल वेन। ओके, एंड ये पूरी की पूरी फेशियल वेन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी पूरी की पूरी फेशियल वेन है, और ये है डीप फेशियल वेन। एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमैंडिबुलर वेन एंड फेशियल वेन, देखिए ना, पूरी की पूरी फेशियल वेन दोनों ने मिलकर क्या बनाई, हमारी कॉमन फेशियल वेन। तो दिस इज कॉमन फेशियल वेन, COMMON। तो दिस इज कॉमन फेशियल वेन। तो ये बनी हमारी कॉमन फेशियल वेन। एंड फाइनली कॉमन फेशियल वेन कहाँ ड्रेन करती है, हमारे इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। ओके, अब आते हैं इंटरनल जुगुलर वेन कैसे बनी। तो देखिए, वही सबसे पहले हमने बताया था, ये क्या है, दिस इज कैवर्नस साइनस। ओके, ये क्या है, दिस इज सुपीरियर पिट्रोसल साइनस। तो दिस इज सुपीरियर एंड इंफीरियर पिट्रोसल साइनस। आप इसे कहाँ पढ़ेंगे, ड्यूरल वेनस साइनस में। ओके, तो सुपीरियर एंड इंफीरियर, देखिए ये वाला कौन सा है, दिस इज सुपीरियर पिट्रोसल साइनस एंड दिस इज इंफीरियर पिट्रोसल साइनस। ये क्या है, दिस इज कैवर्नस साइनस। ओके, तो कैवर्नस साइनस किसके से कनेक्ट होता है, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से भी कनेक्ट होता है, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से भी कनेक्ट होता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर पिट्रोसल साइनस से भी कनेक्ट होता है। और नीचे की साइड क्या है, दीज आर इमेजिनरी वेन्स, EMISSARY, दीज आर इमेजिनरी वेन्स। ओके, तो हमारा कैवर्नस साइनस इमेजिनरी वेन के थ्रू कनेक्ट होता है टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस से। तो दीज आर इमेजिनरी वेन्स। तो ये हो गई हमारी इमेजिनरी वेन्स। ओके, तो इमेजिनरी वेन्स के थ्रू कैवर्नस साइनस कनेक्ट है टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस से। और ये वाला कौन सा है, एस शेप, दिस इज सिग्मोइड साइनस। ओके, तो दिस इज सिग्मोइड साइनस, मतलब सिग्मोइड साइनस एंड इंफीरियर पिट्रोसल साइनस दोनों ने मिलकर क्या बनाई, हमारी इंटरनल जुगुलर वेन। ओके, तो ओके, ये हो गया। उसके बाद ये कौन सी थी, दिस इज सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ओके, तो दिस इज सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। और जो ये वाली कौन सी है, दिस इज मैक्सिलरी वेन एंड दिस इज मैक्सिलरी वेन, वीसे वेन। ओके, तो दिस इज मैक्सिलरी वेन। ओके, तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, दोनों ने मिलकर बनाई हमारी रिट्रोमैंडिबुलर वेन। तो दिस इज रिट्रोमैंडिबुलर वेन। ऑफ कोर्स कहाँ होगी, मैंडिबल के पीछे होगी, रिट्रोमैंडिबुलर वेन। ओके, तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन एंड मैक्सिलरी वेन, इन दोनों ने मिलके बनाई रिट्रोमैंडिबुलर वेन। तो दिस इज रिट्रोमैंडिबुलर वेन। ओके, एंड रिट्रोमैंडिबुलर वेन आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होती है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमैंडिबुलर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमैंडिबुलर। जो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमैंडिबुलर है वह किससे कनेक्ट होता है, वह कनेक्ट होता है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से। तो ये क्या है, दिस इज पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, पोस्टीरियर ऑरिकुलर। तो दिस इज पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। ओके, तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमैंडिबुलर वेन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमैंडिबुलर वेन एंड फेशियल वेन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, हमारा कॉमन फेशियल वेन। तो कॉमन फेशियल वेन ने ड्रेन किया इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर, एंड इसने बनाया एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एंड फाइनली फिर एक्सटर्नल जुगुलर और इंटरनल जुगुलर दोनों के थ्रू ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक में पहुंचा। तो ये क्या है, दिस इज ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक।
दिस इज ब्रेकियोसेफेली TRUNK। ये क्या है? दिस इज अजाइगस वेन। आपने पढ़ा होगा ना, अजाइगस, हेमियोजाइगस, असेसरी हेमियोजाइगस। देखिए तीनों वेन्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है। ओके, तो AZY पढ़ लेना इसको भी, GOUS, और ये अपलोड भी हो गया है। तो अजाइगस वेन, तो दिस इज अजाइगस वेन। और ये क्या है? दिस इज ब्रेकोसेफेलिक। तो दिस इज राइट ब्रेकोसेफेलिक एंड दिस इज लेफ्ट ब्रेकोसेफेलिक। ओके, एंड ये क्या है? दिस इज सुपीरियर वेना कावा। फाइनली सुपीरियर वेना कावा तो राइट एट्रियम के अंदर हमारा ड्रेन करेगी पूरा का पूरा। ओके, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। उसके बाद देखिए हमने बोला कि इंफीरियर ऑर्बिटल वेन, सॉरी इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू कनेक्ट होती है हमारे टेरिगोइड वीनस प्लेक्सिस से। और ऑफ कोर्स इमेजिनरी वेन्स है। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखूंगा इमेजिनरी वेन्स के लिए, क्योंकि देखिए इमेजिनरी वेन्स भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे। तो सबसे पहली बात तो ये इमेजिनरी वेन की फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? इसका फर्स्ट पॉइंट होगा, इसके लिए 4 पॉइंट बताऊंगा, इमेजिनरी वेन के लिए 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप और जगह पढ़ोगे इसे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो ये इमेजिनरी वेन्स है ये कनेक्ट करती है, CONNECT, ये कनेक्ट करती है एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स को इंट्रा क्रेनियल वेन्स से। ये कनेक्ट करती है एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन विद इंट्रा क्रेनियल वेन वीनस प्लेक्सिस, विद इंट्राक्रेनियल वीनस प्लेक्सिस। ओके, सेकंड पॉइंट क्या होगा कि ये वेन्स वाल्व लेस होती है, इनमें कोई वाल्व नहीं होता। थर्ड पॉइंट क्या होगा? हमने बोला 4 पॉइंट के अंदर बताएंगे कि ये ऑफ कोर्स मैंने बोला कि ये इंट्राक्रेनियल मतलब ब्रेन के अंदर से ब्रेन के बाहर वाली वेन्स को जोड़ रही है, इंट्राक्रेनियल को एक्स्ट्राक्रेनियल से जोड़ रही है। तो ऑफ कोर्स हमें हमारे क्रेनियम को होल्ड करना पड़ेगा। क्रेनियम में जो फोरामेंस होंगे उनके थ्रू पास होगी, तभी तो ये ब्रेन से बाहर निकलेगी और फिर एक्स्ट्राक्रेनियल वेन्स को कनेक्ट करेगी। ओके, मतलब हमें फोरामेन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट वही है, पास थ्रू foramen in cranium। ओके, क्रेनियम में जो फोरामेन होते हैं उनके थ्रू पास होती है। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट वही कि हमारी एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स इंट्रा क्रेनियल वीनस प्लेक्सिस से कनेक्ट है, तो ऑफ कोर्स लफड़ा होगा। लफड़ा मतलब कि अगर एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स में कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो वह इमेजिनरी वेन्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा? हमारे ब्रेन के अंदर, इंट्रा क्रेनियल वीनस प्लेक्सिस के अंदर। तो ऑफ कोर्स यार बहुत खतरनाक चीज़ है ये तो यार। अगर कोई भी लफड़ा हो गया तो हमारे ब्रेन के अंदर जा सकता है इन वेन्स के थ्रू, और इनमें कोई वाल्व भी नहीं है। ओके, तो वही लिख रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा क्रेनियल इन्फेक्शन वो कहाँ चला जाएगा? हमारे इंट्राक्रेनियल वीनस प्लेक्सिस में, इन इमेजिनरी वेन्स के थ्रू, इंट्राक्रेनियल वीनस प्लेक्सिस। PLEXUS। ओके, ये हो गया। तो दीज आर द 4 पॉइंट, ये हमारे 4 पॉइंट हैं इमेजिनरी वेन्स के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वेन्स होती हैं। हाँ, तो देखिए हमने ओके, तो हमारा इमेजिनरी वेन के 4 पॉइंट्स हो गए। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर कि पास थ्रू फोरामेन इन क्रेनियम, कि यार ब्रेन के अंदर से बाहर आ रही है, मतलब ब्रेन के अंदर की वेन्स को बाहर की वेन से कनेक्ट कर रही है। तो ऑफ कोर्स इनको क्रेनियम को छेद करना पड़ेगा, क्रेनियम के फोरामेंस होंगे उनके थ्रू पास होगी। तो आते ही इसी पॉइंट पर, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो इमेजिनरी वेन्स होगी वो किसी, यहाँ पर जो इमेजिनरी वेन्स है वो भी किसी फोरामेन के थ्रू पास होगी। ओके, तो देखिए वही पढ़ना है हमें कि कौन कौन से फोरामेंस होते हैं जिनके अंदर इमेजिनरी वेन्स प्रेजेंट होती है। ओके, उन फोरामेंस के नाम पढ़ने होते हैं। तो देखिए आप टोटल 3 फोरामेन पढ़ोगे। 3 कौन से? फोरामेन ओवेल, चलो मैं पहले नाम दे देता हूँ। फोरामेन, चलो इससे ब्लैक से लिखते हैं, मैं फोरामेन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, FOR है, फोरामेन ओवेल। एंड सेकंड होगा हमारा होगा फोरामेन लेसरम। ओके, एंड थर्ड होगा हमारे पास इमेजिनरी स्पिनोइडल फोरामेन, EMISSARY स्पिनोइडल, SPHE
NOIDAL, इसमें इमेजिनरी स्पिनोइडल फोरामेन FOR है। ओके, तो 3 छेद होते हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, तो हमने बोला ना कि 5 तरह फोरामेन, तो ये फोरामेन में मैंने यहाँ पर इन फोरामेन के नाम लिख दिए हैं कि कौन कौन से फोरामेन का कंटेंट होती है हमारी इमेजिनरी वेन्स। ओके, तो आप जब इन 3 फोरामेन को सेपरेट पढ़ेंगे, आप पढ़ते हो ना एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, आपको पता होगा तो आपको अगर पता हो तो कैवर्नस साइनस कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे मिडिल क्रेनियल फोसा में, ये प्रेजेंट होता है मिडिल क्रेनियल फोसा में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। तो ऑफ कोर्स इसकी जो इमेजिनरी वेन्स कैवर्नस साइनस को टेरिगोइड वेनस प्लेक्सी से कनेक्ट कर रही है, तो ऑफ कोर्स वो इमेजिनरी वेन्स भी कहाँ प्रेजेंट होगी, मिडिल क्रेनियल फोसा में। अगर वो इमेजिनरी वेन्स मिडिल क्रेनियल फोसा में हैं, तो ऑफ कोर्स ये तीनों छेद भी कहाँ होंगे, मिडिल क्रेनियल फोसा में। तो ये तीनों छेद भी मिडिल क्रेनियल फोसा में होते हैं। तो मिडिल मतलब हमारी इमेजिनरी वेन्स मिडिल टेरिगोइड वेनस प्लेक्सिस को मिडिल क्रेनियल फोसा से कनेक्ट कर रही है। मिडिल क्रेनियल फोसा में भी किससे, कैवर्नस साइनस से। तो मिडिल MIDDLE मिडिल क्रेनियल फोसा, ये तीनों छेद मिडिल क्रेनियल फोसा में होते हैं। तो आपको इन तीनों छेद के कंटेंट भी पता लग गए। ये फोरामेन ओवल का कंटेंट क्या होती है, इमेजिनरी वेन्स। फोरामेन लेसम का कंटेंट क्या होती है, इमेजिनरी वेन्स। एंड इमेजिनरी स्पिनोइडल फोरामेन, इसका भी क्या कंटेंट होती है, इमेजिनरी वेन्स। तो मिडिल क्रेनियल फोरामेन। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो देखिए ये था हमारा सारा का सारा। उसके बाद बोला हम इसको 3 पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। तो हमने बोला था ना कि हम कैवर्नस साइनस को 3 पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये लोकेशन कहाँ होती है।